Hello students, good morning to you all. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This session is for class 11th and congratulations to everyone. Your results are very good. Or those students who have not scored 90 above, their news is not there in the newspaper. Don't worry, ठीक है, आपको एकदम नहीं घबराना है क्योंकि वो आपकी काबिलियत डिसाइड नहीं कर सकता. ठीक है, आपकी काबिलियत आपका जो आगे आने वाला कल है वो डिसाइड करेगा. तो इसी तरह से एंथुसियास्टिक रहिए और एकदम आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है कि आपकी न्यूज़पेपर में फ़ोटो नहीं छपी तो आपका तो 89% आ गया, 1% से आप 90% पे रुक गए. ये सब कुछ नहीं सोचना है. ठीक है, प्रेजेंट में आपको क्या करना है, अब आपको और अच्छा क्या करना है इसके बारे में ज़्यादा सोचना है. और इसी सब के बारे में मैं एक सेशन लेके आने वाला हूँ यूट्यूब पे. और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको ज़रूर देखिएगा. एक स्टूडेंट की दिल की आवाज़, ठीक है, उस दिल की आवाज़ को सुनाने आ रहा हूँ. एक स्टूडेंट के दिल की आवाज़ जो गार्जियन के लिए होगी, पेरेंट के लिए होगी और टीचर्स के लिए भी होगी. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन में लेके आऊँगा आपके लिए. बस 1-2 दिन का वेट करिए और उसको देखिएगा जरूर. चलो बढ़ते हैं आगे. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट द लेसन दैट इज प्लांट किंगडम. डे बिफोर यस्टरडे इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जिम्नोस्पर्म. मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में बता दिया था कि जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं और जिम्नोस्पर्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. एक बार मैं जल्दी से फिर से आपको रिवाइज करा दूँ. हो सकता है आप रिजल्ट के चक्कर में आपने वीडियोस को देखा हो लेकिन थोड़ा सा भूल गए हो. ठीक है, तो एक बार मैं जिम्नोस्पर्म को और जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, जिम्नोस्पर्म का मैंने बताया था कि ना जिम्नोस्पर्म की जो एनालिटिकल मीनिंग होती है उसका मतलब क्या होता है. जिम्नो मतलब क्या हो गया, नेकेड, और स्पर्मा मतलब जहाँ पे भी बॉटनी में स्पर्मा आ जाए उसका मतलब क्या होता है, सीड. ठीक है, तो द प्लांट्स दोज प्रोड्यूस नेकेड सीड्स. ऐसे प्लांट जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, जिम्नोस्पर्म. ठीक है, ये मैंने कुछ डायग्राम मतलब कुछ पिक्चर्स लगा दी है जिम्नोस्पर्म्स की. ये सब प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म के. ठीक है, उसके बाद मैंने एक पिक्चर और लगाई आपको ताकि जिससे पता लग जाए कि जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि ये प्लांट कॉमन प्लांट है. आपने बहुत जगह इस प्लांट्स को देखा होगा. ठीक है, जिसको साइकस बोलते हैं. इस साइकस प्लांट को आपने कई सारे डिफरेंट प्लेसेस पे देखा होगा. और इसमें जो बीच में ये पार्ट दिख रहा है ये इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. बिकॉज दे आर नॉट फ्लावरिंग प्लांट. ये फ्लावरिंग प्लांट तो होते नहीं. तो इन प्लांट्स में फ्लावर की प्लेस पे दे हैव मेल कोन एज वेल एज फीमेल कोन. इनके पास कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स होते हैं. याद रखना कहीं पे भी अगर माइक्रोस्पोरेंजिया आ जाए, माइक्रोस्पोरोफिल्स आ जाए, दैट इज रिलेटेड टू द मेल. एट जहाँ पे मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल्स आ जाए दैट इज रिलेटेड टू द फीमेल. वो फीमेल से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि मेगास्पोरेंजियम क्या होगा, जहाँ पे मेगास्पोर मतलब फीमेल गमीट प्रोड्यूस हो गए. और माइक्रोस्पोर क्या होगा, जहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा, जहाँ पे मेल गमीट प्रोड्यूस होंगे. क्योंकि मेल गमीट आर शॉर्टर देन द फीमेल. वो फीमेल गमीट से छोटे होते हैं. जैसे आपने 10th में पढ़ा है पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन छोटे होते हैं, लाइट होते हैं. ठीक है, दे मूव टू द फीमेल गमीट, वो फीमेल गमीट को मूव करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फिर इसको कंप्लीट करेंगे. जिम्नोस्पर्म्स के बारे में मैंने बता दिया. नेकेड सीड्स के बारे में बता दिया था कि नेकेड सीड्स क्यों बुलाते हैं, क्या रीज़न होता है, नेकेड सीड्स का मतलब क्या होता है. दे आर नॉट एनक्लोज इन द फ्रूट. क्योंकि इनके पास फ्रूट वॉल नहीं होती, ओवरी वॉल नहीं होती. ओवरी होती ही नहीं, मतलब ओव्यूल तो होता है, जो सीड डेवलप करते हैं वो पार्ट तो होता है, लेकिन ओवरी नहीं होती. तो ओवरी वॉल नहीं होगी तो फ्रूट वॉल नहीं बनेगी. और जो अगर फ्रूट वॉल नहीं बनेगी और सीड्स बनेंगे तो ऐसे सीड्स को क्या बुलाएंगे, नेकेड सीड्स. बिकॉज सीड्स आर नॉट एम्बेडेड इन द फ्रूट. वो फ्रूट के अंदर एम्बेडेड नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में. उसके बाद ये मैंने एक प्लांट आपको दिखा दिया था. अब यहाँ से पढ़ते हैं कि जिम्नोस्पर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, देखते हैं. इसमें मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिख रखे हैं, देख लो. द प्लांट्स आर वुडी पेरिनियल. देयर साइज रेंजेस फ्रॉम द लार्ज ट्रीज टू ड्वार्फ शब्स. ठीक है, इसको मैंने कुछ एग्जांपल दिया था आपको कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल क्या है, जामिया पाइजीमिया. ठीक है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में. और आपने सुना होगा रेडवुड ट्री, दैट इज़ इन द कैलिफोर्निया USA. ठीक है, तो वहाँ पे रेडवुड पार्क है जहाँ पे एक ट्री है जिसका नाम है सिकोया वेलिंगटोनिया. ठीक है, जिसको रेडवुड ट्री भी बुलाते हैं. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द जिम्नोस्पर्म.
और वो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जिसकी हाइट जो है 400 फीट है। और ये रेजिस्टेंट है, ये जो ट्री है ना ये रेजिस्टेंट है माइक्रोब्स के लिए, फंजाई के लिए। इसमें माइक्रोब और फंजाई नहीं लगते क्योंकि एक टाइप के केमिकल सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से इन माइक्रोब्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जीरो फिटिक कंडीशन में होते हैं। अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई कि इस पर इनकी लीव्स को देखो, इनकी लीव्स जो है वो निडल शेप में है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। टू कंजर्व द वाटर, ये वाटर को कंजर्व करने के लिए ऐसे ही लीफ की एडाप्टेशन होती है। ठीक है, और इनके स्टोमेटा कैसे होते हैं, सनकेन होते हैं। क्यूटिकल की थिक लेयर होती है जिससे वाटर का लॉस कम होता है। क्यों? क्योंकि ये किस कंडीशन के लिए अडाप्टेड होते हैं, जीरो फिटिक कंडीशन के लिए। ठीक है, उसके बाद लीव्स के बारे में बता ही दिया था मैंने कि फोलिएज लीव्स होती है, मतलब उसमें लेटरल वेन्स नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद जाइलम, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं तो जाइलम में वेसल्स नहीं होगी और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होंगे, मतलब इनकम्प्लीट वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनको मेल कोन्स और फीमेल कोन्स बुलाते हैं हम। ठीक है, जिसको हम स्ट्रॉबेरी भी बुलाते हैं। ठीक है, तो मेल कोन क्या है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कैसे याद रखोगे, कोन वाली आइसक्रीम खाई थी आपने या खाई होगी, ठीक है, बहुत दिन हो गया होगा, और उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो कोन क्या है, कोन को क्या बुलाते हैं, स्ट्रॉबेरी से याद रखोगे, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, उसको स्ट्रॉबेरी, मेल स्ट्रॉबेरी और फीमेल स्ट्रॉबेरी दो टाइप के होते हैं। कभी कभी एक प्लांट पे दोनों ही होते हैं, जैसे पाइनस के केस में, और साइकस के केस में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं मेल कोन और फीमेल कोन में। क्लियर है? तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो माइक्रोस्पोरोफिल्स में प्रोड्यूस होंगे। और माइक्रोस्पोरोफिल्स कहाँ होंगे, मेल कोन में होंगे। ठीक है, और इनके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, जिनको हम पॉलन ग्रेन्स बुलाते हैं, पॉलन ग्रेन्स में ही मेल गमीट होते हैं। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? और याद रखना, जब भी कोई गमीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिख रखा है कि जो माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। और वही बाद में मेल गमीटोफाइट बना लेते हैं, मतलब वो बाद में पॉलन ट्यूब वगैरह डेवलप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, मेल गमीटोफाइट ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब। इनके पास पॉलन ट्यूब जरूर डेवलप होगी, आपने 10th में भी पढ़ा है कि जो पॉलन ग्रेन होता है जब वो स्टिग्मा पे आता है तो पॉलन ट्यूब डेवलप करता है, और उसी पॉलन ट्यूब में मेल गमीट होते हैं। वो मेल गमीट किसके साथ फर्टिलाइज करता है, फीमेल गमीट के साथ फर्टिलाइज करता है। ठीक है, अब आ जाओ फीमेल गमीट के बारे में कि जो फीमेल गमीट होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जैसे जो भी फीमेल गमीट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल कोन में, तो वहाँ पे क्या होता है, एक न्यूसेलस सेल्स होती है, एक सेल्स होती है जिसका नाम होता है न्यूसेलस। ठीक है, ये जो न्यूसेलस सेल्स होती है ये डैप्लॉइड होती है, बहुत सारी न्यूसेलस सेल्स होती है। न्यूसेलस सेल्स का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, लेकिन वन ऑफ द न्यूसेलस सेल्स फॉर्म एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, और ये भी क्या होती है, डैप्लॉइड होती है। याद रखना, जितनी भी मदर सेल होती हैं सब डैप्लॉइड होती हैं। तो ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डेवलप हो जाती है, और इसी मेगास्पोर मदर सेल में, दैट इज डैप्लॉइड, मेगास्पोर मदर सेल जो डैप्लॉइड है इसमें होगा मियोसिस। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन विल टेक प्लेस, मियोसिस होगा, और 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। कितने मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इन 4 में से जो 4 प्रोड्यूस होंगे इसमें से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे। याद रखना, कितने मेगास्पोर प्रोड्यूस हुए, 4 में से 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेशन ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। केवल एक फंक्शनल रह जाता है। ठीक है, मतलब 4 मेगास्पोर में से केवल एक फंक्शनल रह जाएगा, वही फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा, मतलब फीमेल गमीट बनाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको समझा दिया। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि टेट्राड होते हैं, टेट्राड में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक फंक्शनल रहता है, और वही फंक्शनल मेगास्पोर क्या बना लेता है, फीमेल गमीटोफाइट बना लेता है। और उसी फीमेल गमीटोफाइट को हम एंडोस्पर्म भी बुलाते हैं। इसीलिए याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लांट है जहाँ पे एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, तो वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस से एंजियोस्पर्म्स को हटा दिया गया है। अगर आप एंजियोस्पर्म्स पढ़ते, ठीक है, तो उसमें पढ़ते कि जो एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होता है वो ट्राइप्लॉइड होता है। आपको मैंने 10th क्लास में भी ये पार्ट पढ़ाया था कि जो आपको बताया था कि कोकोनट में जो वाटर होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, एंडोस्पर्म का।
और एंडोस्पर्म कब प्रोड्यूस होता है? जब दो न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गमीट से फर्टिलाइज करते हैं तो वो कौन सी सेल्स बनाते हैं? एंडोस्पर्म बनाते हैं। और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी तीन सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ट्राइप्लॉइड होता है, ठीक है। वैसे तो एंडोस्पर्म यही होता है, ट्राइप्लॉइड होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। याद रखना फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म का जो पॉलिनेशन होता है दैट टेक प्लेस बाय द एयर, हमेशा विंड पॉलिनेशन होगा, एनिमोफिलस जिसको बोलते हैं। यहाँ पे एनिमो का मतलब हो गया एयर, ठीक है। तो जो इनका जो पॉलिनेशन होगा वो किसके हेल्प से होगा? विंड पॉलिनेशन की हेल्प से होगा, ठीक है। तो इसी को बुलाते हैं एनिमोफाइलस। तो एक नया टर्म है आपके लिए कि इनका जो पॉलिनेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? दैट टेक प्लेस बाय द एयर, वो एयर की हेल्प से होता है, ठीक है, जिसको हम एनिमोफाइलस बोलते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देखो मैंने एक लगा रखा है यहाँ पे पिक्चर, इससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यही है फीमेल कोन, इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल्स। ये है मेल कोन, इसमें जो आपको ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। इसी माइक्रोस्पोरोफिल्स में पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, माइक्रोस्पोर्स का। और इसमें जो मेगास्पोर का प्रोडक्शन होता है, 4 मेगास्पोर बनते हैं जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक फंक्शनल रहता है, ठीक है। और ये मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम है, देखो यहाँ पे कि किस तरह से मेगास्पोरेंजियम दिखता है। और इसी में जो पॉलन ग्रेन आता है वो पॉलन ट्यूब बना के मेल गमीट फीमेल गमीट के साथ फर्टिलाइज कर देता है, ओव्यूल के साथ, ठीक है। ओव्यूल में फीमेल गमीट होती है जो पॉलन के मेल गमीट के साथ फर्टिलाइज कर जाएगी। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगी? सीड बनाएगी। और आपको पता है सीड्स के ऊपर फ्रूट नहीं होंगे, ठीक है। और सीड्स क्या होंगे? डैप्लॉइड होंगे। क्लियर है? तो इस तरह से ये पिक्चर में भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से जिम्नोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। जस्ट जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते, अगर आपने 10th का थोड़ा सा भी ध्यान होगा, हाँ फ्लावर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। फिर एक फीमेल गमीट होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है, ऐसे इसमें ओव्यूल होते हैं, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गमीट होता है उसको पॉलन ट्यूब मेल गमीट डेवलप करके पॉलन ट्यूब डेवलप करके उससे फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। तो ये एकदम वैसे ही है, बस आपको केवल फ्लावर नहीं है, यहाँ पे मेल कोन और फीमेल कोन है। और याद रखना जिम्नोस्पर्म्स हमेशा हेट्रोगैमेटिक होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। आप दोनों बुला सकते हो, हेट्रोगैमेटिक भी बुला सकते हो और हेट्रोस्पोरस। पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी हेट्रो वर्ड आ जाए, HETERO, इसका मतलब ही होता है डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया? हेट्रोस्पोरस 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल स्पोर छोटे होते हैं और जो फीमेल स्पोर होती है मतलब फीमेल गमीट होती है दैट इज लार्जर वन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोस्पोरस। क्योंकि आपने टेरिडोफाइटा में पढ़ा था कि टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस भी हो सकता है और हेट्रोस्पोरस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म्स के फर्टिलाइजेशन के बाद कि सीड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। और मैंने आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। ये लाइफ साइकिल एक बार देख लो थोड़ा सा, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, जूम इन कर दे रहा हूँ और इसको आप देख सकते हो। देखो ये एक लाइफ साइकिल है, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। देखो मेल प्लांट है और फीमेल प्लांट है, हो सकता है दोनों ही एक हो, ठीक है। ये साइकस के लिए है। साइकस में मैंने बताया ना कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं और आप उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। मेल प्लांट जो है वो स्टेमिनेट कोन मतलब मेल कोन, और जो फीमेल प्लांट होगा वो मेगास्पोरोफिल बनाएगा। उसके बाद ये माइक्रोस्पोरोफिल बनाएगा। माइक्रोस्पोरोफिल अभी आपको दिखाया मैंने पिक्चर में कि जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक है। मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजियम होगा मतलब ओव्यूल होगा, और माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम होगा जिसको बोलते हैं पॉलन सैक। जैसे एंथर में पॉलन सैक्स होते हैं ऐसे यहाँ पे भी पॉलन सैक्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे होगा मेगास्पोर मदर सेल, वन ऑफ द न्यूसेलस विल डेवलप द मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे भी पॉलन मदर सेल डेवलप हो जाएगी, दोनों में मियोसिस होगा, देख सकते हो ये मियोसिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मियोसिस होने के बाद क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर, कितने मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं? केवल एक। और माइक्रोस्पोर ढेर सारे प्रोड्यूस होंगे। जो मेगास्पोर होगा वही फीमेल गमीटोफाइट बना लेगा मतलब फीमेल गमीट बना लेगा, और जो माइक्रोस्पोर होगा वही मेल गमीट बना लेगा, ठीक है। और इन दोनों का क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देखो इन दोनों गमीट का यहाँ पे क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया जिसको oospore भी बुला सकते हैं आप, जाइगोट बुलाइए ज़्यादा अच्छा है, आपको जो याद हो जाए। और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा और सीड डेवलप हो जाएंगे।
किस टाइप के सीड प्रोड्यूस करेंगे? नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ओवरी वॉल नहीं होती, फ्रूट वॉल नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये एक लाइफ साइकिल हो गई। किसकी लाइफ साइकिल हो गई? साइकस की ये लाइफ साइकिल हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं, काफ़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनकी। ठीक है, सबसे पहले ऑर्नामेंटल। ठीक है, आपने देखा होगा लोग अपने घर के बाहर, रूम के बाहर साइकस का प्लांट लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती है ना वो जल्दी ड्राई नहीं होती, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो साइकस है, एक तो पाम की तरह दिखते हैं एकदम, बहुत अच्छे से एकदम चौड़े चौड़े ऐसे। इनको पॉट में लगा के एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ करते हैं। ठीक है, साइकस की जो लीफ होती है वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश दिखाई देती है, जल्दी से ड्राई नहीं होती। आपको मैंने अभी बताया ना कि वाटर को प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको डेकोरेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। टिम्बर आपको पता है ना, बहुत सारे फर्नीचर बनाना उसको टिम्बर बोलते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टिम्बर जो होता है वो इसी से, मतलब जिम्नोस्पर्म्स के जो ट्रीज़ होते हैं, मतलब इनके जो प्लांट्स होते हैं उनसे हम प्रोड्यूस करवाते हैं। तो टिम्बर कोनिफर प्रोड्यूस 75% ऑफ द वर्ल्ड टिम्बर। वेरियस स्पीसीज ऑफ पाइनस, जैसे आपने चीर की लकड़ी का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा कि भैया हमारे यहाँ चीर की लकड़ी की टेबल है। ठीक है, तो एक्चुअली वो चीर की लकड़ी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइनस रॉक्सबर्गी। ठीक है, और एक केल की भी टिम्बर होती है जिसका साइंटिफिक नेम है पाइनस वैलीचियाना। ठीक है, तो ये दो नाम है, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साइंटिफिक नेम, आप बस इतना याद रखना कि चीर जो होती है वो जिम्नोस्पर्म से ही मिलती है, जो हम बहुत ज़्यादा उसके फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं। जो रेलवे में जो स्लीपर बनती है, ठीक है, और जो लाइट फर्नीचर जितने बनते हैं वो सब में हम इनकी टिम्बर, इनकी वुड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ पेपर। ठीक है, इनसे हम पेपर भी बनवाते हैं, बहुत अच्छे सोर्स हैं पेपर के। पेपर जिससे बनाते हैं उसका साइंटिफिक नेम है पीसिया स्पीसीज। तो आपको याद रहेगा, पी से पेपर, पी से पीसिया। स्प्रूस जिसको बोलते हैं, कॉमन नेम इसका स्प्रूस है, और इसी से हम पेपर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी है, याद रखना। इंडस्ट्रियल यूज़ में क्या है कि एक केमिकल सेक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है रेजिन। रेजिन एंटीसेप्टिक भी होता है, स्टिकी भी होता है। तो कहीं पे अगर कोई चीज़ एडहेयर करनी है, जोड़नी है, और कहीं पे एंटीसेप्टिक केमिकल्स बनाने हैं, तो इनसे एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है रेजिन, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आपने सुना होगा टारपीन, एक्चुअली उसको बुलाते हैं टर्पेंटीन। ठीक है, टर्पेंटीन। तो टर्पेंटीन जो होता है वो पेंट वगैरह जो होता है ना, पेंट में जो प्राइमर वगैरह लगाते हैं, आपने देखा होगा उसकी स्मेल जो आती है, वो टर्पेंटीन एक्चुअली जो केमिकल्स होते हैं वो इन्हीं से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वार्निश, आपने सुना होगा वार्निश बनाना, ठीक है, डिओड्रेंट बनाना, शेविंग क्रीम बनाना, वो सब टर्पेंटीन ऑयल से बनाया जाता है, जो हमें जिम्नोस्पर्म से मिलता है। एक केमिकल है जिसका नाम है रोजिन। ठीक है, रोजिन का क्या यूज़ है कि जो लोग डांसर्स वगैरह होते हैं, जो स्टेज पे काफ़ी इस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनके अपने शूज़ के नीचे लगा लेते हैं। उससे क्या होता है, उनके शूज़ की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। जो वायलिन प्ले करते हैं, तो वायलिन का जो बो होता है उसको ये रोजिन में डिप कर लेते हैं। रोजिन जो केमिकल हमें जिम्नोस्पर्म से मिलता है उसमें डिप कर लेते हैं, उससे फ्रिक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो वायलिनिस्ट जो होते हैं, जो वायलिन प्ले करते हैं, वो भी रोजिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद वुड का भी बहुत अच्छा सोर्स है। जितने भी पेंसिल्स वगैरह लगभग बनाई जाती हैं और जो सिगार बॉक्सेस बनाए जाते हैं, उनमें जो वुड यूज़ होती है उसको हम निकालते हैं जूनीपेरस से। ठीक है, जूनीपेरस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, जिसको हम एज अ वुड यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कनाडा बाल्सम। आपने सुना होगा कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम से हमने कुछ बनाया है। ठीक है, तो कनाडा बाल्सम जब आप स्कूल ओपन होगा, ठीक है, होप सो जल्दी से ओपन हो जाए, और जब आप स्लाइड की प्रिपरेशन करोगे तो आपको बताया जाएगा कि एक टेम्परेरी स्लाइड होती है, एक परमानेंट स्लाइड होती है। तो परमानेंट स्लाइड को बनाने के लिए केमिकल यूज़ किया जाता है, उसको माउंट करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, दैट इज़ कनाडा बाल्सम। तो कनाडा बाल्सम का मेन यूज़ है स्लाइड को परमानेंट मतलब वे देने, परमानेंट फॉर्म देने के लिए। ठीक है, और लास्ट है फूड वैल्यू। आपको मैंने बताया था ना कि एक चिलगोजा नाम का एक ड्राई फ्रूट होता है। ठीक है, उसको पता करिएगा कि खा के देखिएगा, मार्केट में महंगा मिलता है काफ़ी चिलगोजा। ठीक है, तो फूड वैल्यू इनकी काफ़ी है। इनके जो सीड्स होते हैं ना साइकस के, उसको रोस्ट करके आप खा सकते हो, जैसे मूंगफली खाते हैं, ठीक है, आलमंड खाते हैं, ऐसे इनको भी हम क्या कर सकते हैं, रोस्ट करके खा सकते हैं। बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। और सीड्स ऑफ पाइनस गिरडियाना, इसका नाम थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, GIRARDIANA। ठीक है, तो जिरार्डियाना इस तरह से बोल सकते हो, पाइनस जिरार्डियाना
इससे चिलगोजा नाम का एक ड्राई फ्रूट हमें मिलता है, ठीक है, दैट हैज़ अ ग्रेट वैल्यू, जिसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत है। तो इस तरह से फूड वैल्यू हो गए। लास्ट है मेडिसिन। इनसे हम बहुत सारी मेडिसिन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक केमिकल होता है इनकी पाइनस से निकाला जाता है, जिसका नाम है टैक्सल। टैक्सोल का केमिकल का जो यूज़ है ना, वो एंटी कैंसेरियस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर किसी को कैंसर है और कैंसर की सेल्स को सप्रेस करना है, उसको रोकना है, तो हम टैक्सल केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। टैक्सल दो तरह से काम करता है। एक काम करता है कि ये डीएनए जो होते हैं, जो रेप्लिकेट करते रहते हैं, उनको रोक देता है। और दूसरा क्या करता है, ये कैंसर सेल्स को फ्रीज कर देता है। फ्रीज मतलब उनको डिवीज़न से रोक देता है, ठीक है। और एक केमिकल और है जिसका नाम है एफिड्राइन, इफेड्रा। चाइना में एक पाइनस मतलब जिम्नोस्पर्म होता है जिसका नाम है एफेड्रा, ठीक है, ये एफेड्रा। इससे भी एक केमिकल एक्सट्रैक्ट होता है जिसका नाम है एफेड्राइन, और इसी केमिकल को हम आस्थमा के केस में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को आस्थमा है तो इस पर्टिकुलर ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म। तो आज हम लोग ने जिम्नोस्पर्म का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, और इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कैसे होती है, मतलब क्या होती है, ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंजियोस्पर्म रिमूव हो चुका है सिलेबस से, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, तो हमने इस लेसन को आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि सर आई हैव अटेंडेड द क्लास एंड आई डोंट हैव एनी डाउट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में सारी सब कुछ सही रहा, देन आई विल स्विच टू द नेक्स्ट लेसन, अदरवाइज आई विल ब्रिंग वन डाउट सेशन। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा है जो नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट डे आई विल ब्रिंग द सेशन, डाउट सेशन फॉर यू, और उसमें आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूँगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जिम्नोस्पर्म मतलब प्लांट किंगडम को आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताना, और नहीं डाउट है, समझ में आया तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा मोरल हाई करता है, जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, उतना मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा, हाँ ठीक है मेरी मेहनत अच्छी है, ठीक है, अच्छा रंग दिखा रही है, अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ रहा है, और उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और परेशान नहीं होना, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं एकदम परेशान नहीं होना है, और ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। जब ठोकर लगती है तो और अटेंटिव हो जाते हैं ना लोग कि अच्छे से चलते हैं, आप आगे नहीं गिरना है, एकदम वैसे ही आपको भी करना है। तो कंप्लीट करते हैं सेशन को। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत एंड गुड बाय।